हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं थोड़ा लेट नहाने से मेरा बाल वगैरह बना नहीं है, बट इस चीज़ को इग्नोर करो आप। पॉइंट की बात पे आते हैं। मैं आज इसलिए डिस्कस करने के लिए बैठी हुई हूँ क्योंकि मैंने कल एक क्लिप देखी, छोटी सी क्लिप देखी। उस क्लिप में ऐसा था कि एक मदर होती है, एक मम्मी होती हैं जिनका बच्चा 1.5 साल का होता है, लड़की होती है, लड़की 1.5 साल की होती है। और वो पता है उस बच्चे को पेरिनल एरिया में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना, इचिंग टाइप का हो रहा था, तो बच्चा रो रहा था। तो उसकी मम्मी बोली कि ऐसा करते हैं, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको थोड़ा देखा बट उनको समझ में नहीं आया कि बच्चा को क्या दिक्कत हो रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चे सुसु कर देते हैं और मम्मी वगैरह बिजी होने से डायपर वगैरह जल्दी चेंज नहीं कर पाती हैं, तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी हो सकती है, दिक्कतें हो जाती हैं, रेसेस हो जाते हैं, रेड रेड दाने निकल जाते हैं, ऐसे सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा है और उसको भी कभी कभी चीज़ें बहुत सारी परेशान करती हैं। और मैं तो एक नर्स हूँ, बट हैंडल कर लेती हूँ किसी तरह, समझ में आ जाता है मुझे कि हाँ चीज़ें कहाँ तकलीफ़ हो रही है बच्चे को। तो वो क्या कि हॉस्पिटल गई, पास में एक छोटा सा हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल गई। और उधर जाने के बाद उन्होंने एक नर्स को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है बच्चे को, आप प्लीज़ देखो क्या प्रॉब्लम है। तो नर्स बोली कि मैं अभी जल्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई हूँ, तो मुझे चीज़ें इतना पता नहीं है, मैं डॉक्टर को बताती हूँ। क्योंकि डॉक्टर, रात का समय था, डॉक्टर तो था नहीं, डॉक्टर अपने घर चला गया था या फिर कहीं और चले गए होंगे, क्या पता, डॉक्टरों का अभी आना जाना लगा रहता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप डॉक्टर से पूछ लो और पूछ के मुझे बताओ कि वो कब तक आएंगे। तो उन्होंने कॉल किया तो बोला कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आप कल ओपीडी में हमसे मिलो। तो मदर ने बोला कि नहीं, बच्चा रात भर परेशान हो जाएगा, प्लीज़ आप एक बार आ जाइए, अगर पास में रहते हैं आप तो आ जाइए। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या मैं आपके बच्चे को उंगली डाल के चेक करूँगा, ऐसा डॉक्टर ने दिया जवाब अपना। तो मैं उससे ये बोलना चाहती हूँ, भाई तू ये बोलता कि नर्स को दिखा लो, नर्स है, नर्स देख लेके एग्जामिन कर लेगी तो वो बता देगी मुझे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह लिख दूंगा, आप ले लेना बच्चे को, फिर कल आप मुझे चेकअप करवा देना। लेकिन नर्स को उसने नहीं ऐसा कुछ बोला, और ना वो खुद ऐसी कोई एडवाइस दी मदर को या नर्स को कि भाई तुम ऐसे करो या ऐसे ना करो, कुछ भी उन्होंने नहीं बोला। और उसने ऐसा वर्ड बोला कि माँ जो थी ना भाई, इतना रोने लग गई। तो उसमें माँ को बोलना चाहती हूँ, बहन, आंटी, मम्मी, दीदी, जो भी आप हैं, अगर आपके बच्चे के साथ कोई ऐसा बोलता है तो आपको डायरेक्ट ये जवाब देना चाहिए था, क्या डॉक्टर आपके घर पे भी बेटी, आप अपनी बेटी को उंगली डाल के चेक करते हो क्या? आपको ये सवाल पूछना चाहिए ना, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी किसी इंसान को नहीं मिले कि वो गलत वर्ड का यूज़ करे। डॉक्टर है, डॉक्टर को इंसान भगवान मानता है, और एक डॉक्टर ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो भाई ये चीज़ तो बहुत दिमाग दर्द है। अगर जेंट्स होते ना, अगर उसको समझ में बात आई होती तो वो पक्का उसको इतने थप्पड़ बजाते हैं कि उसके शकल पे ना पता नहीं क्या क्या दिखता। तो ऐसे इंसानों से प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहिए। आप मदर हो या फिर सिस्टर हो या पेरेंट्स, कोई भी हो, अगर आपके बच्चे के साथ ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, ऐसी कोई चीज़ें कोई बोलता है, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए आप एक्शन ले सकते हो। किसी को ये नहीं हक दिया गया है कि आप कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर हो, आप बोलो कि ठीक है, हम एग्जामिन करेंगे, हम देखेंगे, हम बच्चे को कल आके ट्रीटमेंट देते हैं, बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है हम उससे रिलेटेड चीज़ें बताएंगे। या नर्स किस लिए रख रखे हो भाई तुम? नर्स को तुम बोलो कि थोड़ा तो भाई तुम देख सकते हो, अगर मदर को सेटिस्फैक्शन नहीं है तो तुम उस चीज़ के लिए बोलो तो भाई, एटलीस्ट कि तुम देखो भाई। ऐसे इंसानों से अलर्ट रहो आप लोग, इसीलिए तो इतने क्राइम हो रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही हैं, इंसान इतना गलत वर्ड यूज़ कर रहा है। भाई इनको शर्म भी नहीं आ रही इंसानों को, क्योंकि हम बोलते क्या हैं, ऐसे थोड़ा ना बोला जाता है, ऐसे थोड़ी ना दुनिया चलती है भाई। चीज़ें तुम देखो, करो, सुनो और केयरफुली करो, और हमेशा अलर्ट रहो अपने बच्चों से।